औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँगा और उसमें हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन भी है। नाज़रीन, 3 दोस्त थे और वो कहीं छुट्टियों पर घूमने फिरने के लिए चले गए किसी कंट्री के अंदर, और वहाँ पे जिस कंट्री में वो गए वहाँ पे उन्होंने रात गुजारने के लिए कमरा भी रेंट पे ले लिया। अब जिस जगह पर उन्होंने कमरा रेंट पे लिया था वो 60वीं मंजिल पर उनको कमरा वो मिला था। 60वीं मंजिल पर उन्हें कमरा मिला था और उस वहाँ पे एक रूल था कि रात 10 बजे से पहले पहले आप आएँ वापस, और जब वापस आएँ तो आपको एलिवेटर लिफ्ट की मदद से आप ऊपर जा सकते हैं। 10 बजे के बाद लिफ्ट जो है वो बंद हो जाती थी। पहला दिन उनका बिल्कुल ठीक गुजरा। पहला दिन उन्होंने सारा दिन जो है घूमे फिरे, मतलब इधर उधर, और शाम को टाइम से वापस आ गए और लिफ्ट की मदद से ऊपर 60वीं मंजिल पर चले गए अपने कमरे में। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि वो जो 3 दोस्त थे वो थोड़ा सा अपने काम धंधे में बिजी हो गए, थोड़ा सैर तफरीह में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, मैच वगैरह देखने लगे, जिस वजह से वो रात को जब वापस रिसेप्शन पे पहुँचे होटल के तो वह रात 10 बजे के बाद पहुँचे, लेट पहुँचे, रात के 10 बज चुके थे, जिस वजह से क्या हुआ कि लिफ्ट जो है वो बंद हो चुकी थी। अब तीनों दोस्तों ने सोचा कि यार अब हम कैसे ऊपर जाएं, तो उनको पता था कि अब सीढ़ियों के अलावा कोई और हल नहीं है। तो तीनों दोस्तों ने सोचा चलें हम मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा जो वक्त है वो टाइम से अच्छे तरीके से और जल्दी गुजर जाए, हमें पता भी ना चले और हम 60वीं मंजिल पर पहुंच जाएं। उनमें से एक दोस्त बोला कि चलें ठीक है, 20 मंजिल तक मैं जो है ना आप लोगों को ऐसे लतीफ़े सुनाऊँगा, ऐसी मज़ाहिया बातें बताऊँगा कि जिससे आपका दिल खुश होगा और आप इजीली जो है ना 20 मंजिलें तय कर लेंगे। दूसरे दोस्त ने कहा चलें मुझे ये लतीफ़े वगैरह तो नहीं आते, लेकिन मैं आपको संजीदा वाक़या सुनाऊँगा और कुछ इस तरह का वाक़या सुनाऊँगा जिनको आप सुनेंगे और आप 20 मंजिलें मज़ीद आप ऊपर चले जाएंगे। तीसरा जो दोस्त था उसने कहा कि भाई मुझे ना कोई लतीफ़े आते हैं, ना कोई हंसी मजाक वाली बात आती है, ना कोई संजीदा वाक़या आता है, मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सैड स्टोरी सुनाऊँगा जिससे आप सुनेंगे, आप अगर सुन सकते हैं तो सुन लीजिएगा, नहीं तो मर्ज़ी आपकी, चलना तो पड़ेगा। उन्होंने ये तय किया और तय करके सफ़र का आगाज़ कर दिया। उनमें से पहला जो दोस्त था जिसने लतीफ़े सुनाए, जिससे बहुत सारे वो बाकी दोस्त जो हैं वो बड़े हंसे, मतलब बड़े खुश हुए और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ 20 मंजिलें जो हैं वो तय कर ली थी। अब अगले दोस्त की बारी थी। अगले दोस्त ने अपने संजीदा वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। अब वाक़े भी संजीदा थे और वो थोड़े थक भी चुके थे, तो उनके लिए हर स्टेप चढ़ना, हर सीढ़ी चढ़ना, हर मंजिल पार करना थोड़ा सा मुश्किल था। ऐसे था जैसे बोझल जो है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया हो। वो भी आखिरकार उन्होंने 20 मंजिलें पार कर ही ली। 20 मंजिलें पार करने के बाद जो तीसरा दोस्त था उसने अपनी ज़िंदगी की सैड स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, जिस वजह से एक तो वो सैड स्टोरी सुना रहे थे, एक तो वो दूसरी बात वो थक गए थे, जिससे उनके लिए चलना बहुत मुश्किल था। एक एक कदम जब वो उठा रहे थे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल से वो स्टेप उठा रहे थे। तो उसने अपनी सैड स्टोरी भी सुनाना शुरू कर दी और आखिरकार वो अपने जो कमरा था कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि जो चाबी है वो तो होटल के रिसेप्शन पर ही रह गई है। अब वो तीनों परेशान कि कौन जाएगा चाबी लेने, मतलब कौन जाएगा वापस। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एक सबक मिलता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी की ऐसी मंजिलें जो हैं वो तय कर रहे हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी के पहले 20 साल होते हैं, काफ़ी हंसी खुशी जो है ना हम गुजारते हैं, बड़े तंज़ो मज़ाक में गुजार लेते हैं। अगले 20 साल जो होते हैं उसमें हम थोड़े से संजीदा होते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर अपना फ्यूचर वगैरह डिसाइड करते हैं। और अगले जो 20 साल होते हैं उसमें हमने अपने माजी को देखकर जो है ना, अपने पास्ट को देखकर रोना धोना जो है ना वो शुरू कर देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि जो जन्नत की चाबी है वो तो नीचे रह गई है। यहाँ पे जन्नत से मुराद हमारे नेक अमाल, यहाँ पे चाबी से मुराद हमारे नेक अमाल। जो हमारे नेक अमाल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल नहीं करते, जिस वजह से हम लोग आगे जो है वो जन्नत में भी नहीं जा सकते या हमें उसका बेहतर अजर नहीं मिल सकता। तो जन्नत की चाबी या वो हमारे जो अमाल हैं वो हम पीछे छोड़ जाते हैं, जो कि हम नहीं करते। हम बाद में पछताते रहते हैं जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी करना है आपने अभी से करना है, आज से करना है, कल का इंतज़ार नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको सही समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।